नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आर के हिमाचल न्यूज पर। मैं रमन राणा। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा नूरपुर की पंचायत छतरौली में, जहां हमारे जो आज मुख्य अतिथि हैं अश्विनी शर्मा जी। मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये प्रेस से जुड़े हुए हैं, पिछले 15 से 16 सालों से ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी कलम से लिखते आ रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है वो पहली बार पंचायत के चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनसे थोड़ी बातचीत भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से जो है वो पत्रकारिता से लेकर जो राजनीति का सफर इनका कैसा रहा है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद रमन जी। मैं आर के हिमाचल न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो आप यहाँ पे आए और मुझे बात रखने का आपने मंच दिया, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, सबसे पहली बात यही करेंगे कि जिस तरह से पिछले लगभग 18 सालों से दैनिक जागरण से आप जुड़े हुए हैं, कलम से जो है वो आप क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते रहे हैं जी। राजनीति में आने का कोई सबसे पहला आपका विशेष कारण? देखिए, मैं पिछले 17-18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और मुझे वो जो वहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव हुआ, तो मेरे संबंध सभी लोगों से बने, अधिकारियों से बने, विभिन्न पार्टियों के नेताओं से बने। और इस बार जैसे पंचायत का चुनाव आया तो हमारी पंचायत ओपन थी, तो सभी गाँव वासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया और आदेश दिया कि आप उस अनुभव को पंचायत इलेक्शन में अपना उतारें और छतरौली पंचायत से आप प्रधान के लिए चुनाव लड़ें। तो मैंने इस कारण ये लोगों की बात मानकर ये फैसला लिया। तो मैं इस बार छतरौली पंचायत से प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसके लिए मैंने नामांकन भी कर दिया। जी शर्मा जी, एक क्योंकि पत्रकारिता का क्षेत्र है और उसके बाद जो है वो राजनीति, किस नजर से आप इस सफर को देखते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरह से आपने काफी समय से बुलंद आवाज की है, अपनी विख्यात पत्रकार आप रहे हैं दैनिक जागरण के जी, और कई सारी समस्याएं हैं जिनको आपने शायद हल भी करवाया है और उस पर जो है वो प्रशासन शासन द्वारा कड़े एक्शन भी लिए गए। क्या कुछ इस नजर से आप कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आपका राजनीति का क्षेत्र है पहली बार आप आ रहे हैं? जी, देखिए, राजनीति का क्षेत्र मेरे लिए नया तो नहीं है। मेरे स्वर्गीय पिताजी 1999 में वो सबसे पहले छतरौली पंचायत के, तब ग्योरा गांव भी साथ था, छतरौली और ग्योरा एक पंचायत होती थी। तो 1999 में वो प्रधान बने। उसके बाद वो इसी पंचायत से प्रधान चुने गए। तो मैं भी उनके साथ समाज सेवा से जुड़ा रहा। मैं उनकी टीम का एक सदस्य था। मैं भी गांव में जाकर काम करता था और उसके बाद मैंने एक गांव छतरौली में युवा क्लब का गठन किया, जिसका नाम शिवा युवा क्लब छतरौली था। तो मैं उस क्लब के माध्यम से भी गांव में अनेक प्रकार की गतिविधि जो है वो चलाता रहा और लोगों को समय समय पर उनके लिए कार्य करता रहा और लोगों को जागरूक करने के लिए भी अनेक अभियान हम चलाते रहे। तो उसके बाद तो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने देखा कि मेरी पंचायत, मेरे आसपास का क्षेत्र, यहाँ तक कि सारे नूरपुर के क्षेत्र की मैं आवाज़ उठाता था। जैसे लोगों की कोई समस्या मेरे सामने आती थी तो लोग बताते थे कि ये हमारी समस्या है और मैं उस समस्या को लिखता था। समस्या हल भी होती थी, समस्याओं का निराकरण होता था। तो इसी प्रकार मेरा सफर चलता रहा। पंचायत छतरौली की अगर बात करें तो काफी लंबी चौड़ी पंचायत भी है और काफी जनसंख्या जो है, वोट संख्या वो भी यहाँ पर ज्यादा है। किस नजर से देखते हैं, क्या जो मुख्य कारण, मुख्य काम जो हैं, जिस तरह से कि विकास कार्यों पर अगर बात करें तो मुख्यतः तौर पर किन किन बिंदुओं पर आपका फोकस रहेगा कि जो से आम जनता को है इसका लाभ मिले? देखिए, आपने जहाँ तक बात की है छतरौली पंचायत की, छतरौली पंचायत पिछले प्लान से अलग पंचायत बन गई है। तो पहले तो ये ग्योरा के साथ होती थी, ग्योरा और छतरौली एक पंचायत होती थी। अब ये पंचायतें दो हो गई। तो मेरी पंचायत की इतनी मतदाताओं की इतनी संख्या नहीं है, लगभग 1550 के करीब मतदाता है और
5 हमारे वार्ड हैं, छोटी पंचायत रह गई है। तो छोटी पंचायत में विकास की अनेक संभावनाएं हैं और पिछले समय में भी पंचायत में जो चुने गए प्रतिनिधि उन्होंने भी पूरा प्रयास किया, बहुत अच्छा कार्य किया। और विकास एक ऐसी धारा है जो निरंतर बढ़ती रहती है। वो समय समय पर इसकी डिमांडें आती रहती है। विकास जितना कम करो, विकास उतना ही लोगों की डिमांड और हो जाती है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि उस धारा को और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे। मेरे कुछ सपने हैं कि जो गांव में, जैसे हमारा एक आयुर्वेदिक अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसके अपना भवन नहीं है, उसके लिए ज़मीन का कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि गांव छतरौली में जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके लिए ज़मीन मुहैया कराई जाए, उसका भवन बनाया जाए। ये मेरी पहली प्राथमिकता में है। उसके बाद हमारे गांव में अभी बहुत सी जनसंख्या बढ़ गई है, तो पीने का पानी का एक ही टैंक है। वो भी मेरे पूज्य पिताजी के समय में वो टैंक का निर्माण हुआ था। उसके बाद लोगों की और ज़रूरतें बढ़ी, तो पीने के पानी की समस्या के लिए समस्या भी आई। तो एक टैंक का और ज़रूरत है कि अगर एक टैंक पानी का बन जाए तो लोगों की पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार के समक्ष इस बात को मैं बड़ी ज़ोर शोर से उठाऊंगा। और मुझे आशा है कि जैसा मेरा सभी अधिकारियों से या नेताओं से पत्रकारिता के क्षेत्र में संबंध रहा है, मैं उन संबंधों के आधार पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गांव को एक और पेयजल का टैंक जो है वो उसका प्रावधान करवाया जाए। तो उसके बाद हमारे गांव की मुख्य एक और भी कार्य है, जैसे हमारा हलेड़ गांव है, उसके बीच एक छतरौली और हलेड़ के बीच एक नाला पड़ता है। वहाँ पे लोगों को आने जाने की बरसात में बड़ी दिक्कत होती है, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है पूरी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि छतरौली और हलेड़ को पुलियाँ डालकर तो उसको कनेक्टिविटी दी जाए, ताकि उस रास्ते की जो है बिल्कुल दूरी जो है आपस में उसको कनेक्ट किया जाए। इसके बाद हमारा एक बड़ी प्रमुख समस्या है हमारे निचले वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में। वहाँ एक रास्ता जाता है जो जसूर को बिल्कुल साफ जोड़ता है, लेकिन वहाँ पे रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन से अंडरपास या ओवरब्रिज ये लेना तो एक बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि जो जसूर की पंचायत बनेगी उसके साथ हम मिलकर एक प्रयास करेंगे कि एक साथ में नाला बहता है, उसके साथ जगह भी लगती है, और उस जगह को हम थोड़ा, नाले को थोड़ा बांधेंगे और वहाँ से रास्ता हम एक अलग रास्ता बनाकर गंगत रोड के साथ जोड़ेंगे, ताकि वार्ड नंबर 3 की भी जो है वो कनेक्टिविटी बन सके। तो ये मेरी प्राथमिकताओं में शुमार है। बाकी लोगों के छोटे छोटे कार्य हैं। मुझे पता है कि छोटे छोटे कार्य जो हैं कई लोगों के मेरे एज ए पत्रकार के लेवल पर भी हल हुए हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि गांव का जो सर्वांगीण विकास है उस पर मेरा पूरा ध्यान रहे। तो ऐसी कई समस्याएं हैं, उनको अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं उनको पहले साल में एक रिजल्ट जनता को दूंगा, अगर जनता मुझ पर विश्वास करती है। कुछ बड़े चुनिंदा प्रतिनिधियों को छोड़कर अगर बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और उसके बाद जो है वो सीधा राजनीति के क्षेत्र में आ रहे। अगर कुछ चेहरों को छोड़े तो उसमें से आप भी हैं, लंबा एक्सपीरियंस है आपका, और जिस तरह से काम विकास कार्य अपने पंचायत के आपने गिनाए हैं, लगता है कि बहुत बढ़िया जो आपका प्लानिंग जो है वो आपकी पंचायत के विकास को लेकर है। उसमें से अगर बात करें जिसमें शिक्षा की बात आपने कर ली, स्कूल की, स्वास्थ्य की बात आपने कर ली, अगर गांव की गलियों की बात करें जिस तरह से कि जहां कच्ची गलियां हैं या कुछ, तो उस तरह से किस तरह का प्लान है कि गांव में एक समुचित विकास जो है वो एक सही। देखिए, गांव की जो गलियां हैं, अधिकतर गलियों का तो विकास हुआ भी है और उसमें कुछ रहा भी है। जैसे नाथांगा ग्योरा है हमारा एक
गांव पड़ता है, वहाँ बासा तक एक रोड है, उसको वो कच्चा है अभी तक। और मेरी उसके लिए भी है कि पूरी कोशिश रहेगी कि उस नाथांगा ग्योरा और जो बासा है उसको जोड़ा जाए आपस में, मेन रोड के साथ जो ग्योरा से राजाबाग के लिए मुख्य मार्ग आता है, उस संपर्क मार्ग से उसको बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा लोगों के सहयोग से। तो इसी प्रकार जैसे हमारा बाटू का पुल है, वहाँ पे भी समस्या है, वहाँ पे भी एक हमारा NHAI से लेके एक जबरखट के लिए जाता है, जहाँ हमारे गांव के कई जो है अंत्येष्टि लोग वहाँ करते हैं जबरखट के घाट पर। तो उस रास्ते की भी बड़ी दयनीय हालत है, वहाँ एक पानी की समस्या के रास्ते के बीच पानी रुकता है। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि लोगों के सहयोग से उसी क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर उस समस्या को मैं हल करने की कोशिश करूँगा। अंडर पाइपें डालकर ज़मीन में उसको एक दिशा देंगे ताकि उस सड़क पर या उस गली में गंदगी ना हो। स्वच्छता का भी मेरा बड़ा प्रयास रहेगा कि गांव को, अपनी पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाऊं, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मेरा यही कोशिश है कि ये कुछ एक कार्य हैं जो बहुत बड़े हैं। तो एक और मेरा कार्य है जो मेरे जहन में है कि हमारा एक हलेड़ गांव है, वहाँ पंचायत के वोट तो है जो है वो छतरौली में पड़ते हैं, लेकिन जब MP और MLA की बारी आती है तो वो ग्योरा में पड़ते हैं, उनका बूथ ग्योरा में लगता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये चुनाव आयोग से मिलकर उनसे इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा कि उस बूथ को भी छतरौली में लाया जाए, ताकि हलेड़ गांव के लोगों को ग्योरा में न जाना पड़े, बल्कि वो अपने ही पंचायत में अपने घर द्वार पे अपने वोट का जो है इस्तेमाल कर सके। तो ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कि इस विषय को भी मैं अपने ध्यान में रखूँ। एक्सपीरियंस है, अनुभव है आपके पास, इस तरह से आपने बताया। क्योंकि अगर राजनीति की बात करें तो जैसे आप ही ने बताया कि आपके पिताजी भी जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े और शायद 2 बार प्रधान भी जो पंचायत के रह चुके हैं। उसके बाद अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में देखें, वहां भी आपके पास काफी सारा लंबा एक्सपीरियंस है। लोकल पंचायत आपकी, जिसके आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि चप्पे चप्पे से आप उसकी हर एक चीज से जो है, किस तरह का लाभ, सरकारी योजनाएं, विभिन्न ऐसी योजनाएं होती हैं जो आम लोगों तक कई बार जो है धरातल तक नहीं पहुंच पाती जी। क्या कुछ उन लोगों के लिए आपकी तरफ से प्रयास रहेगा कि जो गरीब तबका है, जो एकदम से मतलब जिसको हम गरीब भी कह सकते हैं या मीडियम तबका भी कह सकते हैं, वो काफी लोग जो हैं वो इस चीज को थोड़ा सा उनको टच करेंगे? क्या इस पर आपकी? देखिए रमन जी, मेरी बड़ी स्पष्ट बात है कि मैं राजनीति के क्षेत्र में नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं पत्रकारिता के कार्य में बड़ा खुश था। लेकिन जब मैं ये इलेक्शन का बिगुल बजा तो मैंने जब गांव में देखा तो कुछ जो गरीब वर्ग के लोग थे, उन्हें आशा थी कि ये हमारा सहारा बनेगा, ये हमारी आवाज़ बनेगा, हो सकता है इसमें ये हमारा भला करे। तो लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि भाई नहीं, आप पत्रकारिता भी करो और पंचायत का जो है इसका भी भार उठाओ, आप इस बार चुनाव में आओ और पंचायत का बतौर प्रधान आप चुनाव लड़ो। तो मैं जनता की बात मानकर, लोगों की बात मानकर इस बार चुनाव में आया हूँ। नहीं तो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी खुश था, लोगों की समस्याएं तो वहाँ भी हल होती थी। लेकिन जो बड़ी समस्याएं हैं, अगर मैं पंचायत में आता हूँ, मैं प्रधान चुना जाता हूँ, तो मेरे पास एक शक्ति आएगी और उस शक्ति के जरिए ही जो है बड़ी समस्याएं वो हल हो सकती हैं। तो लोगों के आदेश पर मैं इस बार पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ जी। 2 बार आप जिला जसूर प्रेस क्लब के प्रधान रह चुके। एक बार पहले प्रधान थे, लेकिन इस बार जो है वो सर्वसम्मति से आपको प्रेस क्लब ने जो आपको प्रधान चुना है। उस एक्सपीरियंस के लिहाज से देखें तो क्या कुछ जो है वो आप पंचायत में अपनी में कुछ डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो? देखिए रमन जी, ऐसी बात है कि सभी को साथ लेकर चलने की एक कला होनी चाहिए, वो मैंने दिखाई भी है। एज ए जसूर प्रेस क्लब जो पिछले काफ़ी समय से कार्य कर रहा है और बड़ी शिद्दत से सभी पत्रकार साथी कार्य करते हैं, वो खुद भी अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं।
तो यहाँ पे एक चुनाव का भी रखा गया है कि हर वर्ष जो है इसका चुनाव होता है। तो पिछले 2 वर्षों से, पिछले वर्ष भी मैं सर्वसम्मति से जसूर प्रेस क्लब का प्रधान चुना गया, और इस बार भी मार्च माह में इसके चुनाव हुए क्योंकि मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा था। 1 साल का ही कार्यकाल होता है। तो जैसे आप भी एक पत्रकार हैं, तो पत्रकारों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने ये अच्छा ही कार्य कोई किया होगा, सभी को साथ लेकर मैं चला और चलने की पूरी, उनको इकट्ठा रखने की कोशिश की। तो यही कारण हो सकता है कि उन्होंने मुझे दोबारा अपना एक नुमाइंदा चुना एज ए प्रधान। तो मैं पत्रकार साथियों का भी, जसूर प्रेस क्लब के सभी साथियों का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, मैं एक गांव का व्यक्ति, कोई समय था कि मैं जब यूथ क्लब वहाँ पे अपने गांव में चलाता था, युवा क्लब, तो मैं अपनी खबर रमन जी लिख के लाता था। लेकिन जब मैं जसूर पहुँचता था पत्रकार साथियों के पास, तब के पत्रकार बंधुओं के पास, तो मेरी खबर को इतनी अहमियत नहीं देते थे, या ये ऐसी खबरें तो चली रहती हैं। तो मैंने सोचा था कि एक दिन मैं भी पत्रकार बनूँ। तो मैंने कोशिश की, और शुरू से मुझे समाज सेवा का ये ललक थी बचपन से ही, क्योंकि हमारे जो परिवार में ही सेवा का भाव है। मेरे पूज्य पिताजी 2 बार यहाँ से पंचायत के प्रतिनिधि चुने गए और लोगों ने उन पर विश्वास जताया। उन्होंने भी अपना पुरजोर प्रयास किया कि गांव को दुगना करके लुटा के दिया। तब उस समय दिया जब गांव में, पंचायत में इतने साधन नहीं होते थे, आर्थिक फंडिंग भी इतनी नहीं होती थी, बड़ी कम फंडिंग होती थी पंचायतों को। लेकिन उन्होंने जो पंचायत में, जैसे हमारा एक प्राथमिक पाठशाला है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, तो वो कच्चे एक इंफ्रास्ट्रक्चर में थी, तो उसको बदला और सरकार के साथ मिलके एक 3 कमरों का भवन पक्का बनाया। और वो जब ये स्कूल बन रहा था नया, उसके लिए ज़मीन चाहिए थी, तब भी मेरे पिताजी ने अपनी ही, हमारे जो हमारी मलकियत भूमि थी उसके पास जो जगह थी उसे छोड़ा और स्कूल के लिए दान किया, उसका प्रावधान किया, और आज वहाँ पे स्कूल कार्य कर रहा है। उसके बाद ये बहुत बड़ा एक शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जब शिक्षा बच्चों को घर द्वार पे मिले तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी गांव की जो है 3 मुख्य चीज़ें होती हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी अन्य मूलभूत सुविधाएं अगर जिस गांव में हो तो वो गांव अच्छा कहलाता है। तो मेरे पिताजी ने शिक्षा के साथ साथ वहाँ लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का सरकार के साथ, तत्कालीन सरकार के साथ मिलकर एक प्रावधान करवाया, जो कि आज भी वो कार्यरत है, लेकिन उसका भवन नहीं बन पाया क्योंकि जमीन आड़े आ गई। उसके बाद पिताजी पंचायत में नहीं रहे, तो ये बड़ा एक लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन आज भी वो भवन एक महिला मंडल के भवन में ही है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उस स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी भूमि का प्रावधान करवाया जाए और एक भव्य जो है भवन उस आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का भी बने। इसके लिए मैं पूरी प्रयास करूँगा। मुझे पता है कि ये प्रयास सफल होंगे, क्योंकि मैंने एज ए पत्रकार सभी अधिकारियों से, सभी नेताओं से मेरे बड़े मीठे संबंध हैं। सभी से अक्सर उनसे मिलना जुलना रहता है। पत्रकारिता के क्षेत्र के तहत उनसे मिलना जुलना रहता है। किसी से कोई मुझे ये नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है। तो ये इतनी जानकारी जो है वो मेरे बड़ी काम आएगी। मुझे विश्वास है कि मैं वो उस स्वास्थ्य केंद्र का भी जीर्णोद्धार करूँगा, नए भवन में उसको शिफ्ट करूँगा। और उसी के साथ साथ हमारा पंचायत भवन नहीं है, क्योंकि हमारी पिछले प्लान में ही जो है पंचायत अलग हुई, तो वो भी जो पंचायत घर है इस वक्त वो एक महिला मंडल के भवन में चल रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उस भवन को भी हम बनाएंगे, एक अच्छा पंचायत घर बनाएंगे। तो इसी के साथ कार्य तो बहुत है। मेरी इच्छा है कि मैं करूँगा इनको, मैं सफल होऊंगा।
अगर कहीं कमी रह जाएगी तो मैं पत्रकार साथियों का भी सहयोग लूंगा, क्योंकि आप लोग अगर समस्या को उजागर करते हैं तो उसका निश्चय ही हल होता है। जी प्रधान जी, एक चीज जो कि मैं क्योंकि किसी भी मंच से मैं ये पूछना नहीं भूलता, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा नूरपुर का पंजाब के साथ सटा हुआ एरिया है जी। अगर बात करें तो यहाँ का जो तमाम युवा, अगर कहें तो काफी सारे युवक जो हैं, वो चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों या कोई महिलाएं भी अब तो पीछे नहीं है इसमें, नशे का प्रचलन यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से है। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, पुलिस अपनी तरफ से काम कर रही है, हर तरह से हो रहा है, लेकिन नशा जो है वो यहाँ पर फिर भी लगातार काफी इसमें चला हुआ है। युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने पंचायत के युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए किस तरह से आप इस काम विजन को लेके आएंगे ताकि नशे पर जो है वो थोड़ी सी लगाम लगाए? देखिए, इस कार्य के प्रति हम पहले ही सजग तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमारे गांव में बकायदा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, और ऐसी कई खेलें हैं जो खेली जा रही हैं। जैसे हमारा एक कुश्ती का दंगल का आयोजन होता है, तो हमारे गांव में 2-2 कुश्तियां होती हैं युवाओं को प्रेरित करने के लिए। समय समय पर ये खेलों के आयोजन किए जाते हैं ताकि युवा वर्ग जो है वो नशे से दूर रहे। और मेरा, आपने मुझे याद दिला दिया इस बात पे कि मेरे एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मेरे गाँव के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, पहलवान भी हैं, जिनमें एक विशाल सेन है, उसने बड़ा नाम कमाया है, वो पहलवानी करता है। और ऐसे कई लड़के हैं, जैसे मेरा खुद का बेटा है, एक बेटा मेरा स्टेट खेल के आया है, एक बेटा मेरा यहाँ पे जिला स्तर तक खेल के आया वॉलीबॉल में, और आप यकीन मानिए कि एक बेटा मेरा इस वक्त विदेश में है, कनाडा में है, तो वो वहाँ पे भी वॉलीबॉल खेल रहा है। वहाँ इंडिया टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके वॉलीबॉल के सतवीर सत्ता जी, उन्होंने जब मेरे लड़के को खेलते हुए देखा, बड़े लड़के को, तो उन्होंने उसे अपने क्लब में वहाँ पे शामिल किया। और उस बच्चे ने, मुझे फख्र है कि वो बेटा आज विदेश में भी धूम मचा रहा है वॉलीबॉल की। तो इसी प्रकार मेरा छोटा बेटा जो वो भी स्टेट लेवल तक, राज्य स्तर तक वो खेल के आया है, तो उसी के आधार पे अब वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो इसी प्रकार में शुरू से ही ये, जब मुझे पिताजी के समय में हम कार्य करते थे युवा क्लब के माध्यम से, तभी से हम ऐसी एक्टिविटीज चलाते आ रहे हैं कि ताकि युवा जो है वो नशे की तरफ ना जाए, क्योंकि आज जो है चिट्टा घर घर पहुंच गया है। तो ऐसे हमारा प्रयास सभी युवाओं के साथ मिलकर होता रहता है। हम समय समय पर खेलों का आयोजन करते हैं ताकि युवा वर्ग जो है वो खेलों की तरफ चले, और इस प्रयास को हम आगे भी बढ़ाएंगे, निरंतर ऐसा करेंगे। और मेरा एक और प्रयास रहेगा कि युवाओं को एक अच्छा में खेल मैदान वॉलीबॉल और क्रिकेट के लिए एक, यहाँ अगर मुझे इस भूमि का अगर जल्दी प्रावधान हो गया तो मैं इसे बहुत जल्दी बनने के बाद अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ये युवाओं के लिए एक खेल का मैदान भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद प्रधान जी। और क्या कुछ एक आखिर में आप उस मतदाता से, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से एक विशेष अपील करना चाहें? देखिए रमन जी, मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। अभी मुझे बहुत और भी बहुत ज़्यादा बातें स्वागत है। तो मेरा प्रयास है कि जैसे हमारी पंचायत में कई जगहों पर लाइट की व्यवस्था हुई, सौर ऊर्जा के तहत अनेक लाइटें लगी, लेकिन कई जगह अभी भी कमी है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हिम ऊर्जा से या जो केंद्रीय सरकार से जो सौर ऊर्जा के लिए रोशनी के लिए जो व्यवस्था होती है, वो सरकार, दोनों सरकारों के सहयोग से मैं इसको कोशिश करूँगा कि पूरे गांव को रोशनी, रात को समय वहाँ हमारा पूरा पंचायत जगमगाए, रोशनी की व्यवस्था हो। इसी प्रकार जो छोटे छोटे रास्ते हैं, और लोगों की भी मैं जब लोगों के पास गया तो लोगों ने भी अपनी मुझे अनेक मांगे दिखाई। उन्होंने कागज संभाल के रखे हुए थे कि ये काम हमारे नहीं हुए। तो कोशिश की जाएगी कि सभी के कार्य हों, ऐसा मेरा मानना रहेगा। कि मुझे पता है कि क्योंकि 18 साल के अनुभव में, पत्रकारिता के अनुभव में, मैंने सभी विभागों में अपनी पहचान बनाई है, सभी से मधुर संबंध है। तो कोशिश की जाएगी कि उन संबंधों को
पंचायत के विकास में ढालकर तो एक अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का एक सपना जो मैंने देखा है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इस वक्त जहन में तो अनेक बातें हैं, लेकिन आपने पहले कहा कि प्रधान जी कह के पुकारा, तो मैं तो माफी चाहूंगा कि अभी तक मैं चुना नहीं। प्रेस क्लब के हैं? हाँ, प्रेस क्लब के तो मैं हूँ प्रधान, उसके लिए मैं तो पत्रकार साथियों का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे लगातार दूसरी बार ये मौका दिया है। लेकिन अभी तक मैं उम्मीदवार हूँ और मेरे जो खिलाफ तो नहीं कह सकता कि मेरे जो सामने अन्य प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में है, वो भी मेरे से बहुत अच्छे सुलझे हुए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि जो चुनाव में आता है तो एक अच्छा ही व्यक्ति होता है, तभी वो चुनाव में आने की सोचता है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो सभी को साथ लेके, चाहे वो गांव के बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा वर्ग है, चाहे मेरे हम उम्र है, और गरीब अमीर सभी को मिलाकर मैं एक कोशिश करूंगा कि सबको साथ लेकर। रमन जी, मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि आपको भी 1 साल के बाद मेरी पंचायत में फिर आएंगे अगर मुझे मौका मिले तो। अगर मुझे छतरौली की जनता प्रधान चुनती है तो मैं आपसे भी वायदा करता हूँ, जनता से तो मैं वायदा कर ही रहा हूँ, लेकिन आपसे भी अपना साथी होने के नाते, क्योंकि मैं भी पत्रकार था, आप भी पत्रकार हैं जी, तो मैं एक साथी होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास को लेकर आप आज मेरी बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, मैं इस आवाज़ को कभी, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, इस विश्वास को दुगना करके लौटाऊंगा। और एक अगर मुझे मौका मिलता है तो 1 वर्ष फिर बाद में फिर आपको बुलाऊंगा कि भाई जी आइए और मेरा इंटरव्यू करिए, मुझसे बातचीत करिए और मैं आपको कुछ बताने लायक होगा। पर इसके लिए मेरी देवतुल्य जो जनता है, छतरौली पंचायत के सभी सम्मानित लोग हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि कृपया मुझे एक मौका दें, ताकि मैं भी जो मेरे अंदर, जब मैंने जो कमाई की है बाहर, मुझे उसको प्रदर्शन करने का मौका दो जी। थैंक यू प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा समय हमने आपका कीमती समय जो है इस वक्त लिया है, और आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे चैनल पर आए और लोगों के सामने जो है वो अपनी बात रखी। जी रमन जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, इतने बिजी शेड्यूल में आए और मेरी बात को आपने सुना और मेरी बात को आपने लोगों तक पहुँचाना है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू प्रधान जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ छतरौली गांव से प्रधान पद के उम्मीदवार, जिन्होंने इस बार पहली बार जो है वो इसमें प्रधानी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, पंचायती राज के चुनाव के क्षेत्र में अपना कदम रखा है। अपने विजन जो है वो इन्होंने अपने जनता के सामने रखे हैं। क्या कुछ इस पर जनता का फैसला रहेगा, क्या इनके हक में मोहर लगाती है। इसी तरह के कोई और इंटरव्यू जो है वो आप देखने के लिए लगातार लाइक करें, फॉलो करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में आखिर में जाके प्रधान जी की सपोर्ट में जो आप 2 शब्द लिखेंगे उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।